सो आई एम बैक। आई एम सो सॉरी, मुझे सिर्फ 5 मिनट्स का लेट हुआ। द रीज़न इज कि हमारी एक स्टूडेंट यहाँ पे आई हुई थी जो मेरे 2 साल पुरानी स्टूडेंट थी, मतलब 2 इयर्स पहले के डिप्लोमा कोर्स की वो स्टूडेंट थी। एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और उसको मुझसे मिलना ही था। जैसे मैं उसको मिली तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और उसके साथ मैंने 5 मिनट स्पेंड किए एंड नाउ शी इज़ रिलैक्स। वो बहुत अच्छा कर रही है, उनको ब्राइडल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उन्होंने छोटा सा अपने घर पे एकेडमी सेटअप किया है जहाँ पे स्टूडेंट्स उनको मिल रहे हैं और मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा शॉप उन्होंने लिया है, वहाँ पे उनको एकेडमी ओपन करना है तो थोड़ा सा गाइडेंस दे रहे थे। सो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने 5 मिनट्स उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। मैंने कहा रिलैक्स, दैट्स रियली ओके। और उसको लगा कि मैं डिप्लोमा के 2 साल पुरानी स्टूडेंट हूँ तो बिजल मैम मुझे नहीं पहचानेंगे। सो मैंने कहा कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा मेरे साथ जिसने 3 महीने गुजारे हूँ उसको मैं भूल जाऊँ। सो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स कभी भी आ जाते हैं। ऐसे 8 मॉड्यूल क्लास के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मास्टर क्लास के आ जाते हैं, ऑनलाइन क्लास के आ जाते हैं और थोड़े से भावुक हो जाते हैं। मैं भी भावुक हो जाती हूँ। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ अर्निंग वेरी नाइस। ओके, सो ये चीज़ें में ऑलवेज ध्यान रखनी चाहिए। सो आई जस्ट कॉल निधि। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। हमने यहाँ पे लॉन्ग शेप देखा हुआ था। नाउ आई एम सीइंग योर राउंड फेस। सो इसमें अगर हम समझने जाएंगे तो जो लॉन्ग फेस होगा उसकी चिन एरिया भी बड़ी होगी एंड ऊपर का फॉरहेड भी बड़ा होगा, जो अगर हम इसमें समझने जाएं तो जो ओवल होगा उसका प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में होगा। अब हम बात करेंगे राउंड फेस की। हमारे इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जैसे आप 40s एंड 45 क्रॉस कर लेते हो, धीरे धीरे डबल चिन आने लगता है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द डबल चिन और यहाँ की स्किन जॉ लाइन जो लूज होने लगती है उसके वजह से जो ओवल शेप होता है वो भी राउंड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर हार्ट वाले शेप है वो भी राउंड में कन्वर्ट होने लगते हैं। बट अगर हम रियल राउंड फेस की बात करेंगे तो राउंड फेस में कैसा होता है कि जो चेहरा होता है उसका विड्थ एंड लेंथ दोनों सेम होती है। जनरली क्या होता है चेहरे में अगर आप देखोगे लेंथ थोड़ी बड़ी होती है एंड जो विड्थ होता है वो लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए हमारा चेहरा इस तरीके से ओवल शेप लगता है। बट अगर हम राउंड फेस में देखेंगे तो इसकी लेंथ भी बड़ी है और इसका विड्थ भी बड़ा है, मतलब दोनों बड़े होंगे। मतलब ये यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है। ऑलमोस्ट ये सेम होने की वजह से जो चेहरा है वो हमारा राउंड फेस जैसा लगने लगता है। ठीक है, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो राउंड फेस होता है उनका जो ये चिक्स एरिया होते हैं, चिक्स एरिया वो भी बड़े से होते हैं ऐसे राउंड वाले एंड इनकी जॉ लाइन शार्प नहीं होती है। तो आपको लिखना होता है कि नो शार्प जॉ लाइन, उसके बाद चिक्स आर वाइडर, चिक्स बड़े हैं उनके एंड उनकी जो लेंथ है, लेंथ एंड विड्थ, मतलब उनकी लंबाई और जो चौड़ाई हम बोलते हैं वो दोनों सेम होती हैं, मतलब इक्वल होती हैं और इसीलिए वो राउंड बन जाता है। एंड मोस्टली अबाउ 45 के जो एज होती है, अबाउ 45, वो आपको ऑलमोस्ट धीरे धीरे जितनी बड़ी एज आप देखोगे 55, 60 तो वो राउंड में कन्वर्ट होने लगते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर फेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है,
सॉरी मैं इतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाऊंगी, बट यहाँ पे जो उनको ये जो दो बोन्स होते हैं, ये बोन्स स्पेशली जॉ लाइन, ठीक है, जॉ लाइन के बाद ये फॉरहेड, ठीक है, और फॉरहेड के बाद ये जो चिक्स बोन होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट सेम विड्थ के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके फॉरहेड का जो दो बोन है, इनके जॉ लाइन का दो बोन है, और इनके जो चिक्स का टू बोन्स है, मतलब ये जो टू बोन्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसीलिए वो प्रॉपर स्क्वायर लगने लगता है। ये सब कुछ मतलब यहाँ से लेकर ये और ये सब सेम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे राउंडनेस नहीं होता है। स्क्वायर मतलब ये सेम लाइन में होने की वजह से ये फेस स्क्वायर लगने लगता है। एंड उनमें क्या होता है कि सबसे मेन तो उनकी जॉ लाइन, जो जॉ लाइन होती है वो जॉ लाइन बड़ी ही प्रोमिनेंट होती है, लाइक दिस। ये जॉ मतलब मुझे यहाँ पे ये प्रॉपरली स्क्वायर जैसे जो जॉ लाइन है ये प्रॉपर स्क्वायर जैसी होती है, और इससे इनका यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायर बनता है, ठीक है। स्क्वायर फेस, अगेन मैं कहूंगी कि स्क्वायर फेस में अगर आप यहाँ की जॉ लाइन की स्किन अगर लूज होने लगे, सो अगेन जो स्क्वायर फेस होता है, ठीक है, आप देखोगे आफ्टर 50 एंड 55 धीरे धीरे यहाँ से वो राउंड होने लगता है। सो आइदर वो ओवल में कन्वर्ट होता है या फिर वो राउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे आप बड़ी एज में जाते हैं आपको मोस्टली राउंड एंड ओवल ही फेस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से स्किन लूज होने की वजह से जितने भी दूसरे टाइप के फेस होते हैं वो सारे मिट के उनके मोस्टली राउंड बन जाते हैं, स्किन बॉडी लूज हो जाती है। तो दिस इज अ स्क्वायर फेस जो हमने अभी बात की है। और स्क्वायर फेस में अगर इसमें बात करेंगे तो इनका जॉ लाइन, सॉरी ये इनका फॉरहेड, उसके बाद इनका चिक बोन और इनका यहाँ का जो बोन होता है जॉ लाइन का, वो तीनों स्क्वायर मतलब सेम लाइन में आने की वजह से और यहाँ से शार्प प्रोमिनेंट होने की वजह से वो प्रॉपर स्क्वायर लगता है, ठीक है। सो होपफुली आप ये समझ रहे हैं अच्छे से। The next is heart shape। यहाँ पे ना फिलहाल उर्वशी है नहीं, अदरवाइज मैं आपको उर्वशी से मिलाती। शी इज माय भाभी उर्वशी, ठीक है। एंड उनमें आपको प्रॉपर ऐसे हार्ट शेप दिखेगा। सो जो भी हार्ट शेप वाले होते हैं उनका चिन ऑलवेज पॉइंटेड होता है। हार्ट इस तरीके से होता है। सो उनका जो चिन एरिया होता है वो ऑलवेज पॉइंटेड होता है, ठीक है। और उसके अलावा फॉरहेड जो होता है वो भी प्रोमिनेंट मतलब बड़ा सा फॉरहेड होता है। और यहाँ पे हल्का सा देखो, काफी लोगों की यहाँ की जो हेयरलाइन होती है वो हेयरलाइन में इस तरह से हम हार्ट शेप बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए काफी लोगों की ये वाली हेयरलाइन होती है। सो इस हेयरलाइन को हम डेफिनेटली कहते हैं कि ये हेयरलाइन के साथ अगर शार्प चिन है और थोड़ा सा ब्रॉड फेस है तो उसको हम कहेंगे हार्ट शेप, ठीक है। सो अगेन अगर हम इसमें बात करेंगे तो शार्प चिन मतलब जो हमारा चिन का एरिया है, जॉ लाइन है, वो शार्प होगा। एंड फॉरहेड में जो इनकी यहाँ पे हेयरलाइन होगी वो थोड़ी सी इस तरीके से हार्ट की तरह शेप की होगी, तो ये प्रॉपर हार्ट शेप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डायमंड। अब डायमंड एक्चुअली मेरा खुद का भी फेवरेट है, बिकॉज जितने भी मॉडल फेस होते हैं वो ऑलमोस्ट ओवल या डायमंड शेप के ही होते हैं। डायमंड में क्या होता है, हल्का सा छोटा सा नाजुक सा फेस जिसको हम बोल सकते हैं डायमंड, ठीक है। उसमें क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेट ही होता है, लाइक यू कैन से प्रॉपर स्ट्रेट उनकी हेयरलाइन होती है। हल्का सा ये ब्रॉड जाता है और उसके बाद इनका चिन एरिया फिर से शार्प हो जाता है, जो हमारा एक डायमंड का शेप होता है
लाइक दिस। ओके, तो ये एरिया थोड़ा बाहर जाता है फेस में और यहाँ से फिर से शार्प हो जाता है। उनकी जो चिन एरिया होती है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। एंड जो टेम्पल होते हैं वो भी, टेम्पल्स भी वाइड होते हैं, ठीक है। एंड बोनी भी होते हैं, मतलब बोनी का मतलब ये होगा कि डायमंड फेस पे बोन्स बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, क्योंकि चेहरे पे बिल्कुल भी ज्यादा फैट नहीं है, अच्छा सा मॉडल फेस है, इसीलिए उनको हर जगह पे आपको बोन्स दिखाई देंगे। उनकी जॉ लाइन भी शार्प होती है, चिन भी प्रोमिनेंट होता है। दिस इज अ परफेक्ट डायमंड फेस विच यू कैन से काफी लोगों का डायमंड फेस बहुत कम देखने मिलता है, बट जिनका होता है उनके फेस के फीचर्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छा सा छोटा सा फेस होता है। सो डायमंड फेस हम उसी को कहेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो डायमंड फेस का क्या होगा, यहाँ पे शार्प जॉ लाइन होगी, यहां से थोड़ा सा वाइडर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इनका स्ट्रेट जो है स्ट्रेट हेयरलाइन रहेगी, तो प्रॉपर डायमंड शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है। होपफुली आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एकदम डीप में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा कॉन्टोर एंड हाईलाइट का गेम होता है, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताती हूँ। मुझे इमेज यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं एक इमेज बता रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए इस इमेज को, ठीक है। ये मोबाइल में मैंने दिखाया है। डिफरेंट हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें से अगर आप इनके चेहरे को देखोगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से स्ट्रेट हेयरलाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइड हो गया है, एंड अगेन शार्प चिन है जिसको हम डायमंड कहेंगे। उसके बाद अगर आप इनको देखेंगे तो शी इज़ रियली हैविंग अ प्रॉपर प्रोमिनेंट, जैसे मैंने आपको हेयरलाइन बताया था वैसे, और यहाँ से डायरेक्टली शार्पनेस आ रहा है जिसको हम हार्ट कहेंगे। अब हम इसको कहेंगे ओवल। अब देखिए प्रॉपर ओवल शेप में इनका फेस है। देन वी विल से दिस स्क्वायर, 1 2 3 4, जिसको हम प्रॉपर स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पे राउंड, मतलब उनका जो लेंथ है और विड्थ है दोनों सेम है, और इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। और इसमें रेक्टेंगल नहीं है, बट रेक्टेंगल ऐसे लोग होते हैं जो ऑलमोस्ट लॉन्ग जैसे ही होते हैं, लॉन्ग, और उनको बहुत शार्प ऐसे, इसको रेक्टेंगुलर एंड लॉन्ग ऑलमोस्ट सेम फेस होते हैं, बट हम इनको मोर ऑफ लॉन्ग कहेंगे, लॉन्ग फेस, क्योंकि रेक्टेंगुलर हर किसी का नहीं होता है। सो नाउ यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल लाइक डायमंड, हार्ट, रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंड एंड स्क्वायर। इस तरह से आपको ऑलवेज चेहरों को पहचानना है कि किस तरह के आपके चेहरे होते हैं प्रॉपरली। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे contour and highlight। यहाँ पे मैं इमेज लिख रही हूँ, लगा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा इस इमेज को प्रॉपरली। ओके, नाउ हमें यहाँ पे लिखना है कहाँ पे हमें पार्ट्स टू कॉन्टोर।
कहाँ पे हमें कॉन्टोर करना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हमें फॉरहेड के ऊपर कॉन्टोर करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर फॉरहेड के ऊपर कॉन्टोरिंग हो रही है। सो फॉरहेड अगर आपको आता भी है लेकिन फिर भी आपको लिखना है, जितना आप लिखेंगे उतने आपके नोट्स भी बनेंगे और उतना आपका एजुकेशन शार्प होते जाएगा। सो फॉरहेड के ऊपर हमने कॉन्टोर लिखा है यहाँ पे। सेकेंड हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टोर के बाद हम चिक्स पे लिखेंगे, चिक्स पे कॉन्टोर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जॉ लाइन पे। दिस इज मतलब ये कॉन्टोर उन्होंने पूरा रखा हुआ है बट मेन ये जॉ लाइन का कॉन्टोर, तो जॉ लाइन। उसके बाद हम फोर्थ देखेंगे साइड ऑफ द नोज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे साइड ऑफ द नोज होने के बाद हम देखेंगे जो क्रीज लाइन होती है आईज में, तो आईज की क्रीज लाइन, ठीक है। उसके बाद एक जो हम जिसको बोलते हैं कि कॉन्टोर, ठीक है, विच इज लाइक दिस एरिया, डबल चिन। यहाँ पे हमारी डबल चिन होती है ऑलमोस्ट दिस एरिया, सो डबल चिन। उसके बाद ये वाला जो बोन्स हमारे कॉलर बोन्स होते हैं, कॉलर बोन के ऊपर एंड कॉलर बोन के नीचे अगर आप कॉन्टोर करोगे तो बोन्स प्रॉपरली हाईलाइट होंगे। सो कॉलर बोन्स, बिलो एंड अबव कॉलर बोन्स। ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉपरली कहाँ पे हमें कॉन्टोर करना है, आप पहले लिख लीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेयर वी कैन हाईलाइट, पार्ट्स टू हाईलाइट हम अब देखेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दैट। उसके बाद हम हर फेस के हिसाब से कॉन्टोर हाईलाइट दे देंगे। पार्ट्स टू हाईलाइट, उसमें सबसे पहले है टेम्पल और फॉरहेड, मतलब ये एरिया। उसके बाद ब्रिज ऑफ नोज, ब्रिज ऑफ नोज मतलब ब्रिज, नोज का जो ब्रिज है वो एरिया। उसके बाद हम थर्ड लिखेंगे यहाँ पे क्यूपिड बो, इसको क्यूपिड बो कहते हैं, जो वी शेप होता है लिप्स के ऊपर। उसके बाद फोर्थ चिन एरिया, दिस इज द चिन एरिया। फिफ्थ हाईलाइटर यहाँ पे, अब ये हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया under eyes and cheekbones, area under eyes and cheekbones। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे आईब्रो बोन। आईब्रो बोन का मतलब होता है जहाँ पे आईब्रोज का बोन होता है वहां पे हाईलाइट। एंड द नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो है कॉलर बोन, मतलब ये एरिया, ठीक है। सो इतने पार्ट्स में हमें हाईलाइट करना है, लिख लीजिए प्रॉपरली। प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें लिखनी है। जैसे आपने चीज लिख लिया, अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम प्रॉपरली हर फेस के हिसाब से कॉन्टोर हाईलाइट करेंगे।
एंड एक्चुअली कॉन्टूर हाईलाइट में कैसे शेडिंग यूज करनी है सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। Now we will see a different face, some different face देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टिक करेंगे लिटिल। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे ओवल शेप। Hopefully you guys are understanding. Guys, you are understanding? Yes, yes. आपको अच्छा लग रहा है? बिकॉज ये बहुत डिटेल नॉलेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी डिटेल नॉलेज। ठीक है, यस। अगर आपको आता भी रहेगा लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टेल मी राइट नाउ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, गुड। बस मुझे यही समझना था, अदरवाइज मुझे लगा कि मैं यहाँ पे चालू हो जाऊंगी एंड देन पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, सो आई थॉट इसलिए बीच में मैंने एक थोड़ा ये इंटरेक्शन रख दिया है। बार बार देखूंगी तभी दिमाग में बैठेगा। यस, आस्था, बार बार देखना है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बार बार ही देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट फेस के हिसाब से यहाँ पे कॉन्टूर देखेंगे। आज तो सिर्फ थ्योरी है, कल पूरा लाइव प्रैक्टिकल होगा, बट आज सिर्फ थ्योरी है। या ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अब हम देखेंगे हाउ टू डू अ कॉन्टूरिंग अकॉर्डिंग टू फेस शेप। ठीक है, इट्स प्रॉपर नॉट अप टू चेक। ठीक है, कॉन्टूरिंग अकॉर्डिंग टू द ओवल फेस। मैंने आपको तभी बताया था ओवल फेस, जो ओवल फेस होता है ये प्रॉपर ओवल शेप है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर इसकी कॉन्टूरिंग करेंगे तो ओवल शेप में ज्यादा कुछ कॉन्टूर करने की जरूरत नहीं होती है। ओवल फेस में क्या होता है, इनका जो फॉरहेड होता है ना, ये वाला फॉरहेड, तो फॉरहेड थोड़ा सा ओवल की तरह होता है, तो फॉरहेड पे हल्का सा कॉन्टूर कर दो। ठीक है, उसके बाद जो चिक्स एरिया है, चिक्स एरिया को स्ट्रेट जैसे हम नॉर्मल बेसिक कॉन्टूर करते हैं इस तरीके से, मतलब ये आपको ओवल फेस में साइड का कॉन्टूर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से फेस को ही कॉन्टूर करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल कॉन्टूर कर दीजिए लाइक दिस। उसके बाद हमें दूसरा कॉन्टूर, अगर ये जो चिन एरिया है, इनके चिन एरिया को अगर आप कॉन्टूर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, नोज में कॉन्टूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जॉ लाइन में। ठीक है, इसमें भले जॉ लाइन को शार्प दिखाया है बट काफी ओवल शेप में, सब ओवल शेप सेम नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के भी ओवल शेप होते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि जॉ लाइन में थोड़ी सी कॉन्टूरिंग चाहिए तो ओवल शेप में आप यहाँ पे जॉ लाइन पे भी हल्की सी कॉन्टूर कर लीजिए लाइक दिस, जॉ लाइन पे। ठीक है, सो ओवल शेप में पूरे फॉरहेड को कॉन्टूर नहीं करना है, ये ऑलवेज याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम हाईलाइट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स सेम तरीके से ही यहाँ पे हाईलाइट करना है, यहाँ पे हाईलाइट करना है, फॉरहेड पे हाईलाइट करना है। ठीक है, आंखों के नीचे जो पूरा हाईलाइट करते हैं सेम हाईलाइट करना है, एंड इस एरिया में भी हाईलाइट करना है। ठीक है, सो हाईलाइट हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन कॉन्टूरिंग में याद रखिए थोड़ा सा फॉरहेड ऊपर की तरफ से कट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि नॉर्मल ही आपको कॉन्टूर करना है, क्योंकि ओवल में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम the next step we will see your हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्टूरिंग अ राउंड फेस। Contouring a round face is very important.
whenever you want to contour a round face, it is very important कि आपको उसको कैसे contour करना है। राउंड फेस को ऑलवेज साइड में, मतलब इस तरीके से साइड में कॉन्टोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड होता है राउंड फेस का। उसके बाद इनकी जॉ लाइन को शार्प कॉन्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉ लाइन आपने नहीं की कॉन्टोर तो फेस राउंड ही लगेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राउंड फेस में आपको सिर्फ चिक्स नहीं करने हैं, बट आपको साइड ऑफ द फेस भी करना है। मतलब अगर मैं आपको मेरे फेस पे करके दिखाऊं तो आपको यहाँ से पूरा कॉन्टोर करना है, साइड में जाना है और उसी को यहाँ पे आगे लेकर आना है। मतलब प्रॉपर एक सी बनेगा, इस सी की तरह करना है, जॉ लाइन पे कॉन्टोर करना है, नोज पे कॉन्टोर करना है, तो ही आपका जो फेस है वो परफेक्ट राउंड में से ओवल शेप में बनेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम सेइंग दिस। लाइक प्रॉपर आपको यहाँ से सी बनाना है। याद रखिए, राउंड फेस में ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ आपको कॉन्टोरिंग नहीं करना है। वेरी रॉन्ग। ऊपर करोगे तो और इनका जो फॉरहेड है वो छोटू हो जाएगा, तो और फेस राउंड लगेगा। सिर्फ साइड में कट करना है, ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। नो नो बिग नो, सिर्फ साइड में ही करना है। ये आपको मेंटेन, मतलब प्रॉपरली लिख के रखिए कि कॉन्टोर कैसे करना है। उसके बाद अगर हम हाईलाइट की बात करेंगे तो सेम वे, हाईलाइट में ऑलमोस्ट हर फेस पे कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एक यहाँ पे हाईलाइट आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे जहाँ पे हम करते हैं वैसे ही हाईलाइट करना है। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप जितना भी राउंड फेस में चिक बोन को उठाओगे प्रॉपरली उतना बेटर है। मतलब राउंड फेस में आपको जो हाइलाइटर लगाना है वो सिर्फ चिक बोन पे लगाना है, बाकी पूरा फेस कॉन्टोर होगा। काफी लोग मैंने देखा है कि इस तरह से पूरे फेस पे हाइलाइटर लगा लेते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। सो आपको इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारे चिक बोन पे लगाना है, बाकी पूरे फेस पर नहीं लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टोरिंग ऑन अ स्क्वायर फेस। हियर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप स्क्वायर फेस में जो सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है वो हमारा ये एरिया, ये और ये तीनों एरिया हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आपको क्या करना है, याद से ये वाला, मतलब आपको यहाँ से लेके ये पूरा प्रॉपरली राउंड शेप में कॉन्टोर करना है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर ऐसे राउंड किया, आपको ये पूरा स्क्वायर जो है वो अंदर डाल देना है, मतलब कॉन्टोर करना है। क्योंकि चेहरे को एट द एंड हमें कैसा बनाना है, पूरा ओवल शेप का बनाना होता है। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट ओवल शेप, और इसके लिए मेरे साइड के सारे स्क्वायर में अंदर चले जाएंगे। सो आपको यहाँ पे पूरा कॉन्टोर करना है, ठीक है। ये कॉन्टोर करने के बाद आप यहाँ का थोड़ा पार्ट छोड़ देंगे, बट अगेन फिर से यहाँ पे कॉन्टोर करना है। एंड स्पेशली जॉ लाइन, जब आप जॉ लाइन को कॉन्टोर करोगे स्क्वायर फेस में, आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टोर नहीं करना है, आपको लिटरली उनका स्क्वायर को कट करना है, और इसीलिए आपको यहाँ पे स्ट्रेट कॉन्टोर करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके का स्क्वायर लाइन बना के प्रॉपरली आपको जॉ लाइन पे कॉन्टोर करना पड़ेगा। तो दिस इज दैट। इस तरह से आपको करना है, ओके। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ का स्क्वायर खत्म करना है, यहाँ का स्क्वायर खत्म करना है। अगर ये दो स्क्वायर आपने कट कर दिए तो आपका फेस ऑटोमेटिकली कैसे लगेगा, ओवल शेप लगेगा, ठीक है। और अगर हाईलाइटिंग की बात आती है, ठीक है, सो अगेन यहाँ पे पूरे फॉरहेड पे इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बताया है, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट हियर दैट यू कैन डू होल फॉरहेड हाईलाइटिंग। नोज पे हाईलाइट करना है, चिन एरिया पे करना है, क्यूपिड बो पे भी हाईलाइट करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ईयर, यहाँ पे आपको चिन एरिया को सिर्फ हाईलाइट करना है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे भी जाना है,
ठीक है, ताकि क्या होगा, ये पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। भी स्क्वायर में ये पोर्शन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना है, इसीलिए चिक बोन के साथ करते करते यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे लाइक दिस, तो क्या होगा, ये पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होगा, तो हल्का सा वो ओवल शेप लगेगा। मेरी बात अगर ना समझ में आए तो इसको 2 बार आप देखना, जैसे आप 2 बार देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। शायद एक बार में आपको ये ना भी समझे। याद रखिए, एट द एंड हमें चेहरे को क्या करना है, एट द एंड हमें चेहरे को कन्वर्ट करना है ओवल शेप में। उसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज लाइक हार्ट फेस, हार्ट एंड डायमंड का ऑलमोस्ट सेम होगा। हार्ट एंड डायमंड का ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है, इसीलिए हमने एक रखा है यहाँ पे हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। हार्ट एंड डायमंड में क्या करना है, उनकी जॉ लाइन ऑलरेडी शार्प होती है, इसीलिए जॉ लाइन पे बिल्कुल कॉन्टोर नहीं करना है। ऑलरेडी उनकी शार्प जॉ लाइन पे अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टोर कर दोगे तो वो और शार्प हो जाएगी और सिर्फ जॉ लाइन एकदम पतली सी लगेगी और बाकी का चेहरा पूरा बड़ा सा लगेगा, तो अगेन आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। सो नो जॉ लाइन कॉन्टोरिंग। उसके बाद जो फेस कटिंग करनी है उसमें फॉरहेड पे सिर्फ साइड में करना है, अगेन क्योंकि डायमंड फेस हो या हार्ट फेस हो, लेकिन उसका फॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉडी होता है, सो यहाँ पे हमें प्रॉपर हल्की सी कटिंग करनी है, ना नीचे जाना है, मतलब ये साइड में भी नहीं जाना है और बीच में भी नहीं जाना है, सिर्फ हल्का सा इनके ब्रॉडनेस को कट करना है, ओके। एंड ये जो कॉन्टोरिंग है चिक्स की, बहुत ही नॉर्मल सी, ठीक है, एकदम शार्प कॉन्टोर मत कीजिए, नॉर्मल सा कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका चेहरा थोड़ा सा नाजुक ही होता है, तो हमें इस तरह से नॉर्मल सी कॉन्टोर करनी है। चिन एरिया में भी कोई कॉन्टोर नहीं करना है, जॉ लाइन ही नहीं करना है। अब जब हम हाइलाइटर की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे उनको हाइलाइटर अप्लाई करना है, जैसे आप नोज पे देख रहे हैं। उसके बाद चिक्स को भी हाइलाइटर लगाना है। नाउ हियर, यहाँ पे हाइलाइटर लगाने का एक ही रीजन है कि जैसे आप यहाँ पे हाइलाइटर लगाओगे तो उनका जो शार्प पतला सा जॉ लाइन है वो थोड़ा सा फुला हुआ दिखेगा। हाइलाइटर लगाने से क्या होता है, हमारा चेहरा थोड़ा सा हाईलाइट होता है, स्पॉटलाइट होता है। सो यहाँ पे हाइलाइटर लगाने की वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर लगाने की वजह से क्या होगा, वो जो उनका चेहरा है यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड लगेगा, क्योंकि उनकी जॉ लाइन इतनी शार्प होती है कि हमें उसको थोड़ा सा उठाना होता है। अगर आप उठाओगे तो ही ये शेप कैसा बनेगा, ओवल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे जॉ लाइन को कट नहीं करना है, बट जॉ लाइन के ऊपर हाइलाइटर लगा के जॉ लाइन को थोड़ा सा उठाना है, ठीक है। सो दैट इज दैट। और यहाँ पे हमने हार्ट एंड डायमंड किया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेंगे, that is long face. This is a proper long face जो हमने देखा था। और long face को जब कॉन्टोर करना है तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें उनको पूरे फॉरहेड में ऊपर की तरफ ही कॉन्टोर करना पड़ेगा, तो ही उनकी कॉन्टोरिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग कर दिया। उसके बाद उनको नीचे से कॉन्टोर करना पड़ेगा, मतलब पूरा जॉ लाइन एंड चिन एरिया कॉन्टोर, क्योंकि यहाँ से स्क्वीज करेंगे और यहाँ से स्क्वीज करेंगे तभी तो वो ओवल शेप के लगेंगे। और उनको सेकंड हल्का सा चिन पे कर लीजिए, हल्का सा चिन एरिया पे कर दीजिए। अगर आप चिन एरिया पे करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपरली शार्प कॉन्टोरिंग हो जाएगा। और इस तरीके से, और बाकी उनको हाईलाइट नॉर्मल ही करना है, उनको एज अ ओवल फेस का जो होता है वैसा ही कॉन्टोर हाईलाइट करना है। बट सिर्फ इतना है कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर आपने उसको स्क्वीज किया तो कैसा लगेगा, वो ओवल शेप का फेस लगेगा। तो ये बात आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है।